चंडीगढ़ की जब बात आ ही गई है तो मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी जो हमेशा से एक कंसर्न का टॉपिक रहता है कि लाइक पेक इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज एन आईआईटी और ऐसा कुछ अभी सिस्टम जो आपको वेलकम टू आवर सीजन एंड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम रियल टॉक के एपिसोड 3 में आज हम मिल रहे हैं दीपांक से, जो अभी पेक के अंदर अभी अपना पढ़ाई कर रहे हैं और वो अपने बारे में और भी बहुत सी चीज़ें बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं जो आपके लिए एक सरप्राइज था कि हमारा जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होने वाला है उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहां से जाकर रजिस्टर करें। अगर आप रैंक 1, 2 या 3 कुछ भी लाते हैं तो आपको अमेजॉन के गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे वर्थ अप टू 5000 रुपीज। सो हेलो दीपांक, कैसे हैं आप? सर हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए। बस मैं भी बढ़िया। तो आप अपनी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दे दीजिए जिसमें आप अपनी एकेडमिक्स की सारी डिटेल्स, कैसे आपने पढ़ाई करी 11th 12th में और प्रिपरेशन जेई की, तो जिससे बच्चे कुछ समझ पाएंगे आपकी इंट्रोडक्शन से। मैं बेसिकली करनाल हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग भी करनाल से ही लोकल एक स्कूल से की है, एस डी आदर्श पब्लिक स्कूल से। और फिर मैंने 10th के बाद अपनी 11th में कोचिंग ज्वाइन कर ली थी करनाल में ही लोकली। उसके बाद 12th में मैं एलन शिफ्ट हो गया था कोचिंग के लिए फर्दर। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने इसको क्रैक कर लिया नो था सर, जी? मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया था 12th के बाद। ओके जी ओके। सर। सो आपने अपनी 12th की कोचिंग एलन एलन कोटा से करी चंडीगढ़ से थी? सर। एलन जी सर। चंडीगढ़, ओके ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, तो आप जैसे कि अपने प्रिपरेशन के टाइम पे कौन सी ऐसी रूल्स थी और स्ट्रेटजीज थी जो आप फॉलो करते थे अपने प्रिपरेशन के टाइम पे जो स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकती है उनके प्रिपरेशन में? मैं तो सबसे पहले टॉपिक जो होता था क्लास का पहले डिस्कस हो जाता था कि कल क्या डिस्कस होना है। फिर उसको मैं सबसे पहले तो उसका थोड़ा सा रफ आइडिया लेके चला जाता था कि ये इसमें क्या है, इसमें क्या है। उसके थोड़े क्वेश्चंस देख लिए जो नहीं होते थे, फिर वो कल जब सर पढ़ाते थे तो लगता था कि हाँ अब हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो ऐसे करके मैं जाता था अपनी क्लास में रेडी होके। उसके बाद क्वेश्चंस तो बिना रुके करते ही ओके, रहने मतलब चाहिए। आप आपको जो टॉपिक्स अलॉट होते थे आप उसको पहले से प्रिपेयर करके जाते थे जिससे क्लास में समझने में जी आसानी सर, एक होगी। रफ आइडिया लेके जाता था। तो ये एक सही स्ट्रेटजी होता है बच्चों को कि अगर आपको जो भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाने वाला है, चाहे वो कभी की भी बातें हो, तो आप उसको क्लास से एक दिन पहले अगर पढ़ के जाते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में अच्छे से आता है। लाइक जो भी हम बच्चों को बताते हैं, लोग बच्चे जो आजकल के बच्चे वो हैंड रिटन नोट्स की तरफ जाते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये गलत होता है क्योंकि जब तक आप नोट्स खुद से नहीं बनाएंगे या फिर आप खुद से स्टडी करके नहीं जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। लाइक अगर आपके सामने सारी चीज़ें रख दी गई और कोई आपको एडुकेटर सामने से पढ़ा रहा है तो वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो उस केस में तो मुझे तो लगता है कि आप अगर साथ के साथ लिख रहे हैं और आप एक दिन पहले प्रिपेयर करके आ रहे हैं कॉन्सेप्ट को, तो वो आपको ज़्यादा समझ में आता है। लाइक आपके प्रिपरेशन के टाइम पे कुछ ऐसे फनी मोमेंट्स या फिर कुछ ऐसा जो अब आप डिस्ट्रैक्ट हुए हो प्रिपरेशन से, तो अपने अप्स एंड डाउन से आप कैसे अपने टैकल करा? क्या कहते हैं ऑब्स्ट्रक, इन सब से तो मैं वैसे ही दूर रहता था। मैंने तो मूवीज वगैरह बहुत कम, मतलब कि बच्चे मेरे से पूछते थे तो ये सब नहीं देखता, तो ये सब नहीं देखता। मैं कहा मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं ये सब। मुझे खुद से ही पसंद नहीं था ये सब देखना वगैरह, क्योंकि मुझे लगता ही था कि ये सब डिस्ट्रैक्शन है मेरे लिए। ओके, सो दैट्स ग्रेट कि आपने अपनी फोकस को बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट करके अपनी स्टडी पे लगाया। और जो हम देख पा रहे हैं कि आप पेक चंडीगढ़ के अंदर एक बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है। खैर, अच्छा, पेक चंडीगढ़ की जब बात आ ही गई है तो मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी जो हमेशा से एक कंसर्न का टॉपिक रहता है कि लाइक पेक इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज एन आईआईटी और ऐसा कुछ अभी सिस्टम जो आपके कॉलेज में चल रहा होगा, तो आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर? सर क्या कहते हैं, हमने तो अब क्या कहते हैं एडवांस तो इतना कुछ खास कर नहीं पाए। मेंस में ही जितना किया था जो किया था, क्या कहते हैं। तो फिर आईआईटी तो वैसे इतना कुछ सीन है नहीं कॉलेज का अभी आईआईटी में बदलने का। पर बन जाए तो अच्छी बात है, हमें भी आईआईटी का टैग मिल जाएगा कोई। बिल्कुल बिल्कुल। आईआईटी एक ब्रांड है और आपको भी एक आपकी ऐसे तो कॉलेज काफ़ी पुरानी है, अभी इसके 100 साल पूरे जी हुए सर। हैं। तो आप तो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में आप पहुंच ही गए हैं। तो आप क्या था जब घर वालों का रिएक्शन जब आपने बताया कि मुझे पेक चंडीगढ़ मिल गया, या फिर आपकी जो परसेंटाइल आई थी इतनी अच्छी परसेंटाइल, तो उस परसेंटाइल को जब आपने घर वालों के साथ शेयर किया तो उनका रिएक्शन कैसा था उस टाइम? बहुत खुश थे, क्योंकि क्या कहते हैं 4th अटेम्प्ट में निकाली थी मैंने अपनी हाईएस्ट परसेंटाइल, जो सबसे मुश्किल था मेरे लिए। क्योंकि 4th में तो सारे ही कॉम्पिटिटिव सबका लेवल बढ़ जाता है। फर्स्ट में मेरी इतनी अच्छी नहीं आई थी, 4th में मैंने निकाली थी अपनी हाईएस्ट परसेंटाइल। तो घर वाले काफी खुश थे, क्योंकि 4 अटेम्प्ट्स में तीन के बाद कुछ हुआ नहीं था। मैं भी परेशान था। फिर 4th में मैंने अचानक से ऐसे परसेंटाइल निकाल के दी। घर वाले काफी खुश थे। लेकिन ये भी आपकी भी एक दाग देनी होगी कि आपने कंसिस्टेंट अपने मेहनत करी, आपने बीच में हार नहीं मानी और अपने अपने प्रिपरेशन को थ्रू आउट द ईयर जारी रखा। क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम पे अच्छा नहीं कर पाते तो वो निराश हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सही से कंसिस्टेंट होकर अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं सफलता जरूर हाथ लगती है, चाहे वो थोड़ी देर बाद लगे। लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन सही से किया है तो आपको फिर कभी निराशा नहीं मिलती है। आपको हमेशा वो जो आपका हार्डवर्क है वो हमेशा आपको पे ऑफ करेगा। जी सर। तो आप कुछ ऐसी एडवाइस देना
चाहते हैं जूनियर्स को जो आने वाले एग्जाम जेई 2022 को देने जा रहे हैं, उनके लिए कुछ आपकी कुछ टिप्स? मैंने काफ़ी सारी गलतियाँ की थी बीच में कि क्या कहते हैं, कभी कभी मैं आलसी हो जाता था, छोड़ देता था पढ़ना, बैठ जाता था बस वैसे ही कुछ कुछ सोचने, मतलब कि फ्यूचर के प्लान्स करने कि ये होगा, वैसे होगा, ऐसे होगा, मैं बैठ जाता था ऐसे ही। पर बिना रुके मैं क्वेश्चन करता तो फिर मैं पहले अटेम्प्ट में निकाल लेता, मुझे ड्रॉप भी ना लेना पड़ता। वो मेरी सबसे बड़ी गलती लगती है मुझे कि मैं बैठ जाता था, बस क्वेश्चन कम किए मैंने थोड़े। लाइक वो जो आपका था कि फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचने लगना अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, वो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो जी सर। गलती हुई थी। तो बच्चों को ज़्यादा ये नहीं सोचना चाहिए, आपको अपने प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये जो 2 साल है आपके काफ़ी आगे के ईयर्स को डिफाइन करते हैं और इससे आपकी एक बहुत ही अच्छी लाइफ डिफाइन होती है। और आपने जैसा बताया कि प्रैक्टिस आपके अकॉर्डिंग आपने थोड़ी कम करी थी, अगर और ज़्यादा करते जी तो सर। और अच्छी होती। तो प्रैक्टिस बिल्कुल सही बात होती है कि अगर आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है तो आपको प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ती है। लाइक आपका कॉन्सेप्ट तो आपने कर लिया, लेकिन जब आप अच्छे क्वेश्चंस को नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम के अंदर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप नए क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। तो नए क्वेश्चंस को करने के लिए आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, जहाँ जो मुझे लगता है। जी सर। तो आपकी ऐसे लास्ट मंथ की क्या स्ट्रेटजी थी? लाइक एक बच्चे को लास्ट मंथ में अपने क्या करना चाहिए जो प्रिपरेशन लास्ट मंथ तक आते हैं तो मैं काफ़ी टाइम सब कुछ पढ़ ही चुका था। 11th-12th में मैंने सब पढ़ लिया, अपने ड्रॉप ईयर में भी मैंने सब कुछ फिर से पढ़ा था, रिवाइज किया था। तो फिर लास्ट में तो आप बिल्कुल रेडी होते हो, तो बिल्कुल मैंने तो क्वेश्चंस पे फोकस किया था जो अच्छे लेवल के थे, क्योंकि आसान तो हर कोई कर लेता है क्वेश्चन पेपर में, जो मुश्किल करता है वही रैंक निकाल लेते हैं बाद में जाके। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बात बताई, क्योंकि जो आसान वाले तो सारे लोग कर लेते हैं, क्योंकि वो तो उनके कट ऑफ को ही डिफाइन कर देता है। लेकिन अगर आपको एक थोड़ा सा आउट ऑफ द मार्क जाना है तो फिर आपको वो क्वेश्चंस करने होंगे जो औरों ने ना करे हो पेपर के अंदर। तो उस क्वेश्चंस को करने के लिए लाइक वैसी आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम। जी सर। सो जैसा कि बच्चे बताते हैं कि लाइक अगर हमने बहुत टाइम तक नहीं पढ़ा है, लाइक 6 महीने का हमारा बैकलॉग है, तो क्या हम फिर भी क्लियर कर सकते हैं जेई मेंस या फिर जेई एडवांस की अगर बात करें तो आपका क्या सजेशन होता है कि आपने अगर थोड़ा सा बैकलॉग अगर कर भी लिया है तो क्या वो कर सकते हैं अच्छे से आगे? जी सर, अगर आप बिल्कुल कंसिस्टेंटली काम करें, बिल्कुल भी अपने उस पर फोकस रखें, मतलब कि इधर उधर कहीं पे भी ध्यान नहीं देना, बिल्कुल अपनी पढ़ाई पे फोकस रखें, तो मेरे को तो नहीं लगता कि बिल्कुल भी मुश्किल है जेई मेंस करना और काफ़ी अच्छी रैंक निकालना। बिल्कुल। लाइक आपको थोड़ा सा लेट भी पता चला कि आपके बैकलॉग्स हो गए हैं, लेकिन अगर वहाँ से भी आप फोकस के साथ अगर अपना पढ़ाई करने लगते हैं तो फिर वो उतना मुश्किल भी नहीं है कि आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत बच्चे निकालते हैं इस चीज़ को, उन्होंने करके दिखाया है। जी सर। लाइक एक चीज़ और पूछनी थी, जैसे अभी पेक के अंदर चल रही थी कि 45+ lakhs का पैकेज 17 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मिला है, तो इसके ऊपर आप क्या बताना चाहते हैं कि इसके ऊपर आपकी पॉइंट ऑफ व्यू कुछ? सर, इससे एवरेज पैकेज भी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा और हमें भी थोड़ी रहती है कि हम अगर अपने आप को खुद से थोड़ा सा भी बेटर करने की कोशिश करते हैं तो हम भी वैसा पैकेज लेके जा सकते हैं वहाँ से, और क्या कहते हैं, काफ़ी अच्छा पैकेज निकाल सकते हैं अगर हम बिलो एवरेज रहें तो। अच्छा, मैं तो अबव चाहता हूँ एवरेज। कि आप भी उस रेंज में चले जाएं कि आपको भी 45+ का पैकेज मिले, क्योंकि आपकी इंस्टीट्यूशन काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टिजियस है। लाइक वहाँ पे काफ़ी अच्छे से उन्होंने प्रिपेयर करा है, लाइक बहुत ही पुरानी इंस्टीट्यूशन है पेक चंडीगढ़, एक रिनॉन इंस्टीट्यूशन है, और सबसे बड़ी बात कि चंडीगढ़ के हार्ट ऑफ द चंडीगढ़ में वो सेटल कर दी है। यस सर। तो काफ़ी अच्छा लगा दीपांक आपसे बात करके, और स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा एक गुड फीलिंग आएगी इस बातों को सुन के, वो अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। और जो भी हमारे पेक के भी दोस्त हैं वो इस चैनल को अगर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें चैनल को। और इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।